आराम से पढ़ो। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। आप लोगों के साथ मिलकर के बात करी, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, कभी कभार 3 बजे से 2:30-3 बजे जाते हैं, तो जब तो जाता हूँ और मुझे पढ़ते पढ़ते सो भी जाता हूँ और मैं सोते सोते भी पढ़ता रहता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो चीज़ें दिमाग में एक बार घुस जाती है ना, फिर उसको ऐसा भी है कि मैं 12 बजे सोया, पढ़ के सोया, वो सोते सोते पढ़ता रहता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब सो गया कब जगा। और वो पता है, देखो सिंपल सी चीज़ ये है, किताब याद है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके मैं पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च में हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यूपीएससी मेंस 2 बार लिखा है, फॉर इंटरव्यू दिया है। पीसीएस का मेंस 1 बार लिखा है, किताब मेरी पब्लिश हो चुकी है रिसेंटली। तो भाई के संपर्क में था मैं, मेरी पोस्ट यहीं पे है, तो मैंने कहा भाई चलो एक बार इंटरेक्शन कर लेते हैं बच्चों के साथ। बाकी तो आना जाना जगह जगह पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में रहता ही है मेरा। मैं शुरू से ही अपनी यूनिवर्सिटी और अपने देश का नौकर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें जो भी हुई है, जो भी करी हुई हैं, वो कोई ऐसी नहीं थी कि मैंने कोचिंग या उसके द्वारा करी, मेरी सेल्फ स्टडी है। सिंपल सीधी बात मैं बता दूँ यहाँ पे, मैंने यूपीएससी की जितनी भी स्टडी करी है, जितना भी जो कुछ है मेरे पास, वो मेरी खुद की मेहनत है। 3 घंटे 2.5 घंटे सोने का शेड्यूल है मेरा, उसी के द्वारा चीज़ें पॉसिबल हुई हैं, जैसे भी किया जो भी किया। आप सब लोग अपने 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 एरिया में, अपने अपने लाइन में जहाँ भी प्रिपरेशन में है, +2 में मेहनत कर रहे हैं, आगे जाए। पर एक चीज़ ज़रूरी होती है कि हमें प्रॉपर समय से गाइडेंस मिलता रहे, क्योंकि हम लोग रास्ते पर चल रहे हैं और हमें ये पता ना हो कि हमें जाना कहाँ है, तो कई बार हम लोग भटक भी जाते हैं। और ये जो टीनेजर्स वाली जो एज होती है, मैं बता दूं कि हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया हूँ किसी भी चीज़ का, मेरी कोई कुछ मैं आपको बेचने नहीं आया हूँ। आप लोग अपने दिमाग से बात निकाल देना, आप लोग बड़ा भाई समझ के कुछ भी जो भी आपके दिल में पर्सनल क्वेश्चन भी है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एज ए डॉक्टर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने होती है पढ़ने में, वो होती है डिस्ट्रैक्शन। कौन कौन डिस्ट्रैक्ट होता है? सभी होते होंगे ना। कंटिन्यूटी नहीं हो पाती पढ़ने में, कुछ दिन पढ़ते हैं, आपको दैट फिर चीज़ें होने लग जाती हैं कि कभी घर वालों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ कभी कुछ। हाउ टू फोकस्ड, कैसे अपने फोकस को हम लोग कंटिन्यू रखें, ये सबसे बड़ा टारगेट होता है जहाँ तक मैंने समझा है। क्योंकि अगर एक विद्यार्थी फोकस्ड होके लगातार पढ़ता है और वो कम समय पढ़ता है तो वो अच्छा गेन कर लेता है। तो फोकस्ड कैसे रहें? आप लोगों ने इस पर काम किया होगा, बहुत बहुत तरीके से चीज़ें देखी होंगी, लोग भटक भी जाते हैं अलग 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 रास्तों में। कई बार चीज़ें क्या होती हैं कि हम लोग सब कुछ जानते हुए भी चीज़ों को नहीं समझ पाते कि कैसे हम बदल गए या कैसे क्या हो गया। एक आपने रूल सुना होगा, 1.5 फुट डायमंड वाला रूल, सुना है आप लोगों ने? शायद नहीं सुना होगा। एक बुक है, राइटर है, कीवी करके नाम है उनका। उनकी एक किताब है कि हम लोग गड्ढे खोदते हैं, जस्ट 1.5-2 फुट गहरे नीचे हीरे रह जाते हैं और हम गड्ढा खोदना छोड़ देते हैं। सुना है कि नहीं ये रूल? फिर दूसरी जगह खोदने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग डिमोटिवेट होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो लोग जब इंटरव्यू दे रहे हैं या जो एग्जाम दे रहे हैं या कोई बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं वो कभी असफल नहीं होते। कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो फेल नहीं होता। लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है, आपको खड़ा होना पहले जरूरी है। आप गिरे फिर आप खड़े हो जाइए। अगर आप गिर के एक बार पड़े रह गए और आपने कोशिश नहीं करी तो आप समझ लीजिए कि बस हार गए और दूसरी चीज़ तक दूसरे फील्ड में आपने काम करना चालू कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि आप अपने मन को वो वाली खुराक दे रहे हैं जो नहीं देनी चाहिए। दिमाग जो होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट के रूप में अगर देखें, एमए की किताब है साइकोलॉजी में, उसका एक प्रिंसिपल है बहुत बढ़िया। वो क्या है कि दिमाग की प्रवृत्ति होती है बदलना। ठीक है, कहते हैं इंसान की प्रवृत्ति होती है बदलना, इंसान तो बाद में बदलता है, बदलता तो दिमाग है। ये ऐसी चीज होती है जिसको प्रतिपल प्रतिक्षण नई चीज चाहिए। ठीक है, नई चीज चाहिए। अगर नई चीज नहीं मिलेगी तुम उसको एक जगह लगाओगे तो आप बोरियत फील करने लग जाओगे। इसी चीज का इस्तेमाल करके टिकटॉक और यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो हमारी अटेंशन गेन करते हैं। बात समझ में आ रही है? 1 मिनट आपका दिमाग उस वीडियो को 1 मिनट तक भी देखने के लिए रेडी नहीं होता। फिर क्या होता है कि तुरंत उसको स्क्रॉल कर देते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि दिमाग को नया चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि जब आप इस तरीके से स्क्रॉल 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 बहुत टाइम तक करते रहेंगे ना, आप इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि आप 2 घंटे की पिक्चर बैठ के मूवी नहीं देख सकते। एम आई राइट और रॉन्ग? कभी कोशिश करके देखे ना, आपको वो मूवी स्टार्ट करोगे आपको वो बोरियत फील कराने लगेगी। फिर आप टीचर के लेक्चर कैसे देख लोगे? जब पिक्चर में मन नहीं लग रहा, मूवी में मन नहीं लग रहा, जब आप वेब सीरीज नहीं देख पा रहे हो, जब बोरियत भरा हुआ वो टीचर का जब लेक्चर आप सुनोगे तो आपको और ज़्यादा नींद आएगी, और ज़्यादा बुरा फील होगा। तो सबसे पहले मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ये शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, अगर आप जब तक स्टूडेंट हैं इनसे अगर दूर रहेंगे तो
एटलीस्ट आपके दिमाग को वो रॉन्ग डायरेक्शन नहीं मिलेगा। और इस चीज़ ने ना बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और ये लगातार कर भी रहा है। आप एक चीज़ और नोटिस करना कभी भी कि जब आप घंटे 2 घंटे लगातार पढ़ने लग जाते हैं डेली का, तो 2 तरीके का ब्रेन के पार्ट होते हैं, शायद आप लोगों ने सुना हो, अल्फा और बीटा। सुना है इसके बारे में? अल्फा ब्रेन वो होता है जो बहुत ज़्यादा चकाचौंध वाली चीज़ों को पसंद करता है, लाइक दैट कि दोस्त का फ़ोन आया, उसके साथ घंटों वक्त मारना, बाहर जाके घूमना, एन्जॉयमेंट, ये सब चीज़ें। और दूसरा होता है बीटा ब्रेन। बीटा ब्रेन होता है मेडिटेशन, शांति, सुकून, चैन वाला। जिस व्यक्ति का अल्फा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है 24 घंटे, वो फोकस्ड नहीं हो सकता। पढ़ने बैठेगा, आपने सबने नोटिस किया होगा, जब आप पढ़ने बैठते हो ना दुनिया याद आ जाती है। सही कह रहा हूँ कि नहीं मेरी बात? जब आप फ्री बैठे होगे, कुछ देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप पढ़ने बैठोगे, दुनिया की सारी चीज़ें दिमाग में आने लगेंगी। ऐसा लगेगा कि बस हो गया काम। और उसके बाद में जितने ज़्यादा थॉट्स दिमाग में आएंगे, उतना जल्दी दिमाग थक जाएगा और फिर नींद आ जाती है और फिर सो जाते हैं। जो कहते हैं कि मैं किताब पकड़ते सो जाता हूँ, उसके पीछे यही रीज़न है और कोई बात नहीं है। हमारा ब्रेन ऑलरेडी इतना थक जाता है इन थॉट्स और इन सब चीज़ों की वजह से कि वो नींद की पोजीशन में पहुंच जाता है। मैं कभी आप लोगों को ये चीज़ नहीं करूँगा कि मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे सिर्फ 3 चीज़ें कहूँगा। 3 तरह की खुराक अपने आप को दो, जिस पे मैं हमेशा फोकस रहता हूँ। वो 3 खुराक अगर आप देते रहोगे, हमेशा हर फील्ड में आप सक्सेस होगे। पहली खुराक शारीरिक, व्यायाम करो, वर्कआउट करो, योगा करो, वो बाकी की चीज़ें करो। दूसरी मेंटली खुराक। मेंटली खुराक सीधी लाइब्रेरी में जाओ, ढंग से बैठ के पढ़ो, दिमाग मजबूत होगा। और तीसरी जिससे लड़के पहचाने जाते हैं होती है इकोनॉमिकल चीज़ें। भाई राइट, लड़के की शक्ल देख के ना कोई उसको पसंद नहीं करता, उसका अकाउंट क्या है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो हम लोग भी स्टूडेंट हैं, तीसरी चीज़ पर ना जा करके हम सिर्फ अपनी दोनों चीज़ों पर फोकस्ड हो जाए। अगर आपका फिजिकली और मेंटली अगर आप फिट हैं, आज नहीं तो कल आप सक्सेस हो जाएंगे। आपका दिमाग सही नहीं होता, आप उतने एक्टिव नहीं रह पाते, आप स्लीपिंग पोजीशन में रहते हैं, तो आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। एक चीज़ का याद रखना, जो अगर आप दिल्ली जाएंगे तो जो यूपीएससी की फैकल्टीज़ होती हैं, वो बच्चों को सबसे पहले एक चीज़ सिखाते हैं। आप जरा सोच के देखो, आप यहाँ पढ़ रहे हो और आप आधे घंटे के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए, डेली आधा घंटे आप खराब कर रहे हो, 1 साल में कितना टाइम खराब कर दोगे आप? दूसरा जो आपका कॉम्पिटिटर है उतना ही वो कंटिन्यू पढ़ रहा है, आप ऑटोमेटिकली पीछे हो जाओगे। ये जो टाइम है वो सालों के हिसाब से पढ़ाई करने का नहीं है, ये जो पीरियड चल रहा है अभी वो घंटों के हिसाब से पढ़ाई करने का पीरियड है। 1 घंटे में आप कितना खुद को ट्रेन कर पाते हो, कितना खुद के दिमाग को दे पाते हो। एक चीज़ आप लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी, ना समझी होगी, ना जानी होगी, शायद मैं आपको थोड़ा उसकी तरफ प्रकाशित करने की कोशिश करूँगा और प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि पहले के जो लोग होते थे या आज के भी जो लोग होते हैं, जो थोड़े ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं, एक साधारण पहनावा रखते हैं। किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, जो मिल गया पहन लिया, जो मिल गया खा लिया, दैट्स इट। इसके पीछे क्या कारण है? और एक वो होता है जो बहुत ज़्यादा फैशन वाली चीज़ों में रहता है, बहुत ज़्यादा अपने आप पे ग्रूम रखता है खुद को। इसका हमारी पढ़ाई से और हमारे डेली रूटीन से क्या संपर्क हो सकता है, कोई बताएगा? इसका सीधा संपर्क होता है हमारे ब्रेन से। हमारे दिमाग के अंदर 7000 वर्ड ऑल टाइम, हर समय, हर क्षण याद रखने की कैपेसिटी होती है, जिसमें आपको रात में सोते समय, सुबह जल्दी उठ के या किसी भी समय आपको उठा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप तत्काल आंसर करने के उन वर्ड में से होगा तो आप तत्काल आंसर कर पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उन 7000 वर्ड के अंदर पढ़ाई की चीज़ें कम करते जाते हैं और बाकी की चीज़ों को घुसाते जाते हैं। इसीलिए जो सिंपल जितना रहता है, सिंपल खाना खाता है, सिंपल कपड़े पहनता है, उसका अपनी लाइफ स्टाइल पे, उसका अपनी ज़िंदगी पे, उसका अपने बॉडी पे कोई ध्यान जब नहीं होता, तो वो पूरे जो 7000 वर्ड है वो उसमें वही चीज़ें रखता है जो उसके एग्जाम से, जो उसके फील्ड से, जो उसके आगे वाले पेपर से रिलेटेड होती है। मैं आपको बताऊँ, यूपीएससी का जो पीटी एग्जाम होता है ना, प्रिलिमिनरी टेस्ट, जब उसको देने के लिए बैठते हैं ना, तोते उड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, उसको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो हर एक बच्चे के साथ होता है, कितना भी सीरियस हो। 50-52 नंबर 50% का क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि आए कहाँ से। वो उसको क्या छोड़ते हैं, हर एक एग्जाम होता है, कि ले लो, मेडिकल ले लो, किसी में भी ले लो, वो होते ही होते हैं। अगर आपको मालूम है कि आप उसमें से 10%, 5% अगर आप टच कर पा रहे हो उसको, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसको शायद कर भी लें। लेकिन हमने अगर सिर्फ चीज़ों को, अच्छा एक बात तो मैं बताऊँगा कि कोचिंग्स वाले जो संस्थान है, जो नोट्स हैं, उसके सपोर्ट में कौन कौन है, सही होते हैं या गलत होते हैं, क्या कहना चाहेंगे आपको? सही है, बेहतर है। एक चीज़ मैं बताऊं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। बुरे इसीलिए हैं, पहले मैं बुरे बताऊंगा, अच्छे बाद में बताऊंगा। बुरे इसीलिए हैं क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं। आपको नोट्स बनवा दिए, आपको 3 किताबें करा दी, आप उन्हीं को रिवाइज करेंगे।
लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको लगता है कि मैं पीछे छूट गया हूँ, मुझसे सभी आगे निकल गए, बाकी किसी ने और ज़्यादा पढ़ लिया होगा, उन्होंने और मेहनत करी होगी। लेकिन जब आप एक इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं तो वहाँ आप अपने आप को कॉम्पिटिट कर पाते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं उनसे आप कॉम्पिटिट कर पाते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली जो लोकल एरियाज में लोग लड़के होते हैं वो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है उसको टच ही नहीं कर पाते। इसलिए देखना कि कोचिंग्स चल रही हैं लेकिन रिजल्ट बहुत कम आता है। वो रीजन कोई और नहीं, वो रीजन यही है कि हमारी स्टडी, हमारा जो मटेरियल है वो उसको टच ही नहीं कर पाता, फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सिंपली दो चीज़ों का ध्यान रखो, एक तो वाइड रेंज लेके चलो। वाइड रेंज का कहने का मतलब ये है कि जितना आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वर्ड टू वर्ड उसको कंप्लीट करो, उसको तैयार करो। किसी भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी है, चाहे एसएससी है, चाहे सीजीएल है, चाहे आर्मी है, चाहे यूपी पुलिस है, चाहे कुछ भी है। अगर आपने मैंने जिंदगी में जितने पेपर दिए उन सबका बस यही फंडा रहा कि यूजीसी नेट जो है ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, ये कोई खेल नहीं होता। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाना मजाक नहीं होता। तो ये कुछ भी आप करो उसके ऊपर बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो सिलेबस उसमें दे रखा है आपका कितने % कंप्लीट है। रात में उठा के आपको उसे टॉपिक से कोई पूछ ले तुरंत बता दो। यहाँ आप लोगों में से कितने लोग होंगे जिसको पहले टेबल के पहले 30-30 तक तो याद नहीं, केमिस्ट्री ऐसे कैसे किस किस को याद है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 25 पे क्या है, 26 पे 27 पे। ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगी पढ़ने के लिए, और हम लोग इनको एक बार पढ़ करके नज़रअंदाज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन वो ध्यान जरूर करेगा। तो ये अंतर, अच्छा यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से भी कुछ ऑलमोस्ट सीबीएसई है, यूपी बोर्ड वाले भी इसमें भी अंतर आता है। आप लोगों ने देखा होगा सीबीएसई प्लस स्टेट बोर्ड वालों में, उसके पीछे क्या होता है कि भाई जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं वो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करते हैं, ऑब्वियसली मेहनत ज़्यादा करते हैं। तो करते हैं क्योंकि उनको शुरू से ही वो चीज़ कराई जाती है, और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे एक नंबर के उत्पाती होते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, कई बार उनके स्कूल्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, टीचर उतना नहीं बता पाते, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। शुरू से हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक को बढ़िया माँ बाप के, पेरेंट्स के और बढ़िया ट्यूशन्स की गाइडेंस मिल रही है, और एक बच्चा मस्ती कर रहा है, उसको 6-7 साल तक पता ही नहीं क्या करना है, एक नर्सरी से पढ़ रहा है शुरू से, तो ऊपर तक, और फिर वो दोनों सेम एग्जाम में बैठ जाते हैं, एक ही एसएससी का दोनों दे रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई में और उसकी पढ़ाई में कितना अंतर हो जाएगा ऑटोमेटिकली देख लो। उसके वो फेलियर मार्क भी ठीक से ना आते और वो एग्जाम टॉप कर जाता है, यही अंतर होता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने आप को किस तरीके से तैयार करें। भाई साहब एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो है ये एग्ज़ाम, कोई भी ये पेपर है या स्टडी है ना, आजकल की बैटल ग्राउंड है, मतलब बहुत भयंकर युद्ध, और उस युद्ध में लड़ना ही पड़ेगा। तो आपको अपने अस्त्र शस्त्र और आपको खुद के बाइसेप्स और मसल्स बहुत मजबूत चाहिए, नहीं तो आपको कोई कहीं पे कट चोट कर देगा। 1.5 नंबर से नहीं रुकाएंगे इसका। तो दर्द की जो पराकाष्ठा होती है वो